हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि तुम लोग ठीक हो। हमने शुरू किया था मेटालर्जी फ्रॉम क्लास 10 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ये साइंस वन का एक चैप्टर है। अच्छा, थोड़ा बड़ा है। आज है इसका लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अच्छा, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव तीनों देखेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी है जो बॉक्साइट ओर से करते हैं। ठीक है बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एटम मेटल्स मेटल्स, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये भी देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको एक झलक दिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है। बच्चों एक बात सुन लो, जाओ मत जाओ मत। नीचे एक क्विज भी होगा, ठीक है। एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म के थ्रू जाके तुम क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, मतलब मेटालर्जी से रिलेटेड। अब से हर लेक्चर के नीचे एक क्विज रहेगा जो जाकर के तुम अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और थोड़ी सी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी लेक्चर देखने के बाद। अच्छा चलो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे भी वो लिंक डाले जाएंगे और बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती है, न्यूज वगैरह। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, देखो ये सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत गहराई में जाएंगे, ये डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे। ऐसे डायग्राम से आई थिंक कि तुम्हें अब तक किसी ने पढ़ाया नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड की कैटेगरी में। तो ये डायग्राम को समझेंगे, बेयर्स मेथड है। उसके बाद ऐसा बहुत सारी चीजें देखनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये भी डायग्राम समझेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करना, आराम आराम से चलो मेरे साथ फ्लो में और सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है तुम्हारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते जाना बच्चों। रिएक्टिव मेटल्स मतलब क्या होता है? रिएक्टिव मेटल्स से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स का मतलब देखो, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। मतलब क्या? देखो मतलब देखो, यहां जो ऊपर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमने पहले पढ़ा था, इसमें जो ऊपर वाले हैं ये टॉप पे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, फॉर एग्जांपल देखो पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तुम्हें पता ही ये बात कि ये बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये वाले थोड़े मीडियम रिएक्टिव हैं और ये थोड़े लो रिएक्टिव वाले हैं। तो हमें सब देखना है, पहले इसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे, इसका, फिर इसका। तो एक एक एग्जांपल करके आगे बढ़ेंगे। अभी देखो हाई रिएक्टिव वालों को पहले सुनो। जो मेटल्स है और हाई रिएक्टिव है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा और इस तरीके से बनाएगा। अच्छा, ये बाय द वे क्या है सोडियम का? ये क्या है बच्चों, बताओ मुझे, ये क्या है? ये सोडियम का +1 है, सोडियम +1, इसको कैटायन कहते हैं। ये सोडियम का क्या है बच्चों? कैटायन है। तो मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तुम्हें पता है ना, रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करके मेटल्स के पास बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि वो कैटायन बना सकते हैं। देखो, देयर एक्सट्रैक्शन हैज टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इनको ओपनली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है। समझाता हूं इसका मतलब, ये जो शब्द है ना इसका मतलब भी समझाऊंगा। मगर ये समझ में आया ना तुम्हें? ये तो पहले भी समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन देके सोडियम +1 बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें पता है कैटायन एनायन कैसे बनता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल द मेटल सोडियम एंड कैल्शियम, मेटल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट। मतलब उनके क्लोराइड सॉल्ट को मेल्ट किया जाता है। मोल्टन मतलब देखो यहाँ पे NaCl है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे किया गया? मोल्टन और फ्यूज, मतलब पानी में डाल देने के बाद Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा, Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, ठीक है। अब देखो, एक यहां पे पॉजिटिव है, एक यहां पे नेगेटिव है। क्या? इलेक्ट्रोड। मैं समझाता हूं, सब समझाता हूं। यहां पे देखो, इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपोजिट एट द कैथोड। अब कैथोड मतलब क्या? कैथोड मतलब क्या? वाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। अच्छा सुनो, यहां पे सब समझाने वालों, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड सब समझोगे तुम, लेकिन थोड़ा सा आराम आराम से, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन है और अगर मैं फटाफट फटाफट बताते गया तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेक्चर थोड़ा लंबा बनेगा, काफी लेट आ रहा है, मगर पूरा देखना और आराम से समझना। देखो, इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, ऑन द कैथोड। मतलब मेटल किधर जा रहा है? सबसे पहले इस चीज को ऐसे समझो कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट। मेटल्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। अच्छा, मेटल्स बाय द वे जा कहां रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं।
मतलब कि कैथोड क्या हो गया, मतलब कैथोड क्या हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। बहुत सिंपली समझाया तुम्हें, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अच्छा देखो, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। ये एनोड के पास जा रहा है, मतलब एनोड जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। एनोड के नाम में ओ आता है बच्चों, एनोड के नाम में ओ आता है, ओ से उसमें ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना। जहां पे एनोड होता है, एनोड पे ही हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम्हें समझाता हूं, रिएक्शन समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ध्यान से सुनो, जो मैंने बताया उसको एक दो बार रिपीट कर लेना, तुम समझ जाओ। अभी यहां देखो, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट मेटालिक सोडियम इज शोन एज बिलो। मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, ठीक है, उससे मेटालिक सोडियम ऑब्टेन करने का जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके ये रिएक्शन किया जाएगा, समझ रहे हो, इसके लिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। या फिर यहां पे कैटायन और एनायन मतलब चार्जेस है, ये चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड के थ्रू ये सर्किट कंप्लीट होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्योंकि ये चार्जेस है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहा है मतलब करंट जनरेट हो रहा है। सिंपल, समझे। अब देखो यार, यहां पे मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं तो तुम्हें ज्यादा आसानी से दिख पाएगा चीजें, ज्यादा आसानी से तुम देख पाओगे। थोड़ा सा सबर कर लो, थोड़ा सा छोटा होने दो मुझे, और चलो यहां पे आ गया मैं। अब तुम थोड़ा सा ये देख पाओगे। देखो यार, यहाँ पे कैथोड रिएक्शन दिया है, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड, सोडियम है। देखो यहां पे रिडक्शन होगा, निगेटिव वाले के पास क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, समझ रहे हो। रिडक्शन मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब देखो, सोडियम प्लस वन है, यहां पे सोडियम प्लस वन है, हमने पीछे देखा था सोडियम प्लस वन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पास सोडियम के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, सही है ना। देखो ना, इसको अच्छे से समझो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको समझ में आएगा। 2 8 ये क्या है, सोडियम प्लस है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो 2 8 1 हो गया, ये नॉर्मल सोडियम हो गया, समझ गए, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सिंपल। अच्छा, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी यहां पे देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, सर यहां पे भी तो प्लस इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, तो सर ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार, आई थिंक ये तो मैंने लगता है मैंने गलत लिख दिया है, ये क्लोरीन है, इसमें से माय गॉड मुझे चेक करना पड़ेगा। यस बच्चों, तो हुआ क्या था कि थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, नोट्स बनाने के टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसको मैंने अब करेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो, हमें पता है कि हमने ऊपर वाला देख लिया अच्छे से, ठीक है, हमने ऊपर वाला देख लिया, जरा पेन ले लेता हूं। ऊपर हमको ये कैथोड वाला सही था। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पिछले लेक्चर में बताया था कैसे ज्यादा होता है, सोडियम से लेता है वो। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करके दोनों नॉर्मल क्लोरीन बन गए, दोनों नॉर्मल क्लोरीन बन गए। अब ये दोनों क्लोरीन, नॉर्मल क्लोरीन ने टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आई थिंक सो कि गलत दिया है, तो उस पर ध्यान मत देना, एक बार मैं देख लेता हूं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी, अभी तो मैंने वेब पे चेक किया था, मगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैंने टेक्स्ट बुक से ही बनाया था, मैं तभी ध्यान नहीं दिया था, एंड आई फील कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है। तो नहीं यार, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो सही दिया हुआ है, मैंने ही गलत लिखा था ठीक है, तो मैंने ही गलत लिखा था, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सही दिया हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम परफेक्ट है। तो बच्चों समझ में आया तुम्हें, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया अभी, कि रिडक्शन मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो गया,
समझ गए? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। काफी सिंपल था, बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। अभी अगला चलते हैं बच्चों, अभी आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो, अब हमें ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी देखो, ये तुम्हारे घर पे होगा फॉइल वगैरह, तो तुमको पता है एल्यूमिनियम का कलर कैसा होता है। देखो, एल्यूमिनियम का सिंबल है एल, पता है हमें। कलर है सिल्वर व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट है। एटॉमिक नंबर 13 होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो 13 हो गया। 2 + 8 10 और 1 13, 3 13। वैलेंसी, लास्ट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। काफी सिंपल, एकदम सिंपल भाई, एकदम सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन सर, क्या है ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन सर, ये सब रटना है क्या? नहीं नहीं यार, सिंपल है। देखो ना, अभी देखो ना, तुमको आगे चल के सब समझ में आएगा। देखो, ये सब बताऊंगा ना, सब पूरा अक्खा समझ में आएगा तुमको। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। एल्यूमिनियम रिएक्टिव है ना, हमने ऊपर देखा था, ऊपर आता है, तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। व्हाट इज मेंट बाय कि फ्री स्टेट में नहीं मिलता, मतलब ऐसे ही नहीं मिलता है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम थर्ड हाईली अबेंडेंट एलिमेंट है, मतलब जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। अच्छा, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? बॉक्साइट इसका ओर है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3 NH2O। N मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बॉक्साइट कंटेन 30% to 70% Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी कहते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट्स इज गैंग्यू, मतलब ओर के अंदर की इंप्योरिटीज गैंग्यू। ये भी हमने पढ़ा था पहले के लेक्चर में। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा। 3 चीजें होती है गैंग्यू में। गैंग्यू में 3 चीजें होती है, सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। देयर आर 2 स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। 2 स्टेप होता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड तुमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, 2 स्टेप है, दोनों अच्छे से समझेंगे। अभी सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर समझने से पहले ये जान लो, इसको 2 मेथड से किया जा सकता है, बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। इस लेक्चर में हम दोनों को समझने वाले हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हम दोनों को समझेंगे। पहले सुनो, बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे तो बॉक्साइट उसका क्या है बेटा? मेन ओर है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड टाइटेनियम या टिटेनियम, ठीक है, ऑक्साइड TiO2 आर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर ये 3 इंप्यूरिटीज है। क्लियर है यहां तक? सेपरेशन ऑफ दिस इंप्यूरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस यूजिंग आइदर बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। इनका सेपरेशन लीचिंग से किया जाता है। लीचिंग मैंने तुम्हें बताया था, किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं जिसमें गैंग्यू डिसॉल्व नहीं होता, बाकी डिसॉल्व हो जाता है, या फिर गैंग्यू डिसॉल्व हो जाता है, बाकी डिसॉल्व नहीं होता। याद करो तुम, ठीक है, और कमेंट करो कि क्या है सही। लीचिंग मैंने समझाया था तुम्हें। इन दिस मेथड, इन बोथ दिस मेथड फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। फाइनली दोनों मेथड में कैल्सिनेशन करके हमें एल्यूमिना मिलता है। कैल्सिनेशन क्या होता है ये भी आगे हम समझने वाले हैं। तो यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, ऊपर ऊपर से समझाता हूं मैं, मेन मुद्दा नहीं डालूंगा। जब रीड करके बताऊंगा वापस यहाँ पे आके बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। ये तुम्हारा बॉक्साइट है, इसको यहाँ पे क्रश करते हैं, फोड़ करके नीचे लेके जाते हैं। यहाँ पे NaOH डाला जाता है, यहां से ये फिर इधर जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो होता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे पानी मिलाया जाता है, एक्यूएस सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर इसको इस तरीके से लेके जाते हैं, हीट वगैरह करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तुमने जो पढ़ा ना कैल्सिनेशन से, और तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। ओवरव्यू। अब एग्जैक्ट सुनो, बेयर्स मेथड की बात हो रही है। पीछे क्या लिखा था? बेयर्स मेथड की। इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल और इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। मतलब इसके अंदर और जो है तुम्हारा बॉक्साइट जो है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो पॉइंटर देखो, रेड कलर का पॉइंटर देखो, उसमें क्या किया जाता है? उसको फोड़ा जाता है, ठीक है। ये लाइन समझ गए? अगला देखो, इट इज देन लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH at 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 आवर्स इन अ डाइजेस्टर। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना पीछे,
ये तुम्हारा डाइजेस्टर है। इसमें 2 से 8 घंटे तक, देखो क्या लिखा है, 2 से 8 घंटे तक 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हाई प्रेशर में कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, लीचिंग किया जाता है इसका। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसको डाइजेस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेस्टर बोलते हैं। काफी सिंपल है। देखो मैंने पूरा एनिमेटेड बनाया था लेकिन मैंने हटा दिया। मैं चाहता हूं बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एनिमेटेड से और अच्छे से समझ में आएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर दोबारा बार बार पीछे जाके मैं नहीं दिखा पाता एनिमेटेड में। आर यू गेटिंग इट? अभी मैं कैसा एक एक लाइन को तुम्हें वहां पे दिखा रहा हूं, सिंपल है। और मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए कि आसान है। ओके, अगला देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बीइंग एम्पोथेरिक इन नेचर। एम्पोथेरिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। ऊपर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला मतलब ये बेस है, समझे? ठीक है, एम्पोथेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। यहां पे वो बनाता है वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट जो यहां पे जाएगा, समझ रहे हो? अब देखो, दिस मीन्स द बॉक्साइड इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सिंपल है। तो ये है तुम्हारा बॉक्साइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये मिला तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिला बेटा तुम्हें यहां पे? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस पानी। ये है सोडियम एल्यूमिनेट। देखो आगे लिखा है, यहां पे लिखा है ना सोडियम एल्यूमिनेट। देखो यहां पे सोडियम एल्यूमिनेट। काफी सिंपल है। मैं देख लेता हूं एक बार तुम्हें पूरा का पूरा रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तुम्हें H2O नहीं दिख रहा है, राइट? तो अगर मैं छोटा हो जाता हूं तो तुम्हें H2O भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पे देखो, ये देखो H2O दिख रहा है, H2O, और ऊपर सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है वहां पे, ये देखो। मैं नहीं जा पाऊंगा वहां तक, काफी छोटा हूं मैं। चलो, आई होप कि समझ में आ गया है। थोड़ा अपना वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का कुछ इशू रहेगा। छोड़ो उसको, छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग्यू, अभी देखो क्या बोला, द आयरन ऑक्साइड था, टाइटेनियम ऑक्साइड था, और फेरिक तो वही था, और सिलिकॉन ऑक्साइड था। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इन द गैंग्यू डज नॉट डिजॉल्व इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे बेटा, यहां पे आयरन ऑक्साइड डिजॉल्व नहीं होता, जिसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। देखो यहां पे लिखा है, ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, जिसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं। बाद में मैं सब समझाऊंगा एक बार। हाउएवर सिलिका इन द गैंग्यू डिजॉल्व्स इन द एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट। मगर जो सिलिका है तुम्हारा, जो सिलिका है बच्चों, वो सिलिका यहां पे डिजॉल्व हो जाता है, सोडियम वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट बनाता है। मतलब सोडियम भी अलग हो गया, सोडियम के साथ सिलिकॉन कंबाइन होकर सोडियम सिलिकेट बना के अलग हो गया। देखो यहां पे वही लिखा है, यहां पे लिखा है ना सोडियम सिलिकेट, सिंपल। Aqueous sodium aluminate is diluted by putting water in and it is cooled to 50 degrees Celsius. This results in precipitation of aluminum hydroxide. मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें पानी मिलाते हैं, NaOH बन गया और एल्यूमिना मिल गया। तुम्हें एल्यूमिना मिलना था। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, एकदम कहानी की तरह सुनो। ये लिया ऑक्साइड को, इसमें क्रश करके नीचे डाला, यहां पे तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कॉस्टिक सोडा यहां से डाला, और 2 से 8 घंटे तक इस डाइजेस्टर के अंदर इसको क्या किया, 2 से 8 घंटे तक इसको क्या किया, लीचिंग किया। इसका टेम्परेचर कितना था, 140 से 150 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी था हाई प्रेशर में। ये फिर आगे जाता है, यहां पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है ये? सोडियम एल्यूमिनेट। देखो यहां पे लिखा है ना सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है यहां पे तुम्हें। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट में जो तुम्हारा गैंग्यू था, इंप्यूरिटीज था तुम्हारे इस ओर में, जैसे सिलिका, आयरन और क्या था, टाइटेनियम। इसमें से एक चीज जो तुम्हारा था आयरन, वो इधर डिसॉल्व नहीं होता, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। जो तुम्हारा सिलिका था वो सोडियम के साथ कंबाइन करता है, सोडियम एल्यूमिनेट के सोडियम के साथ, और सोडियम सिलिकेट बनाता है और डिसॉल्व हो जाता है यहां पे। क्लियर? अब उसको ऊपर लेके जाते हैं, यहां पे उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, जहां पे NaOH अलग हो जाता है और तुम्हारा एल्यूमिना अलग हो जाता है। अब ये एल्यूमिना यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो, तो ये एल्यूमिना तो हमारा यहां पे गया, इसको कूल किया, यहां पे कूल किया 50 डिग्री सेल्सियस तक, और इसको बाद में यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं Al2O3। बस, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक बार देख लेना और कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, तो तुम्हारा Al2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी Al2O3 अभी आगे मिलेगा। यहां पे तुम्हारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, सॉरी यार, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहां पे तुम्हें क्या मिला बच्चा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। चलो, तो यहां तक समझ में आया? सॉरी, मैंने एल्यूमिना बोल दिया, इधर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, एक बार ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो यार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय हॉल्स मेथड। अगला जो है तुम्हारा
वो हॉल्स मेथड है। बेयर्स प्रोसेस सिंपल था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं सेम वीडियो अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो एक बार सिंपली 1-2 मिनट का बना के डाल दूंगा, लेकिन अब यहां देखो हॉल्स मेथड। इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, यहां पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया है। इन अ डाइजेस्टर टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनाने के लिए वहां पे भी सोडियम एल्यूमिनेट ही बना था, याद करो, बस यहां पे ये बदल गया, सोडियम कार्बोनेट यूज किया। देन द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर आउट। जो सॉल्युबल नहीं थे इंप्योरिटी, जैसे वहां पे सोडियम आयरन ऑक्साइड को निकाला गया था, वैसे यहां पे भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है। द फिल्टर रेट इज वार्म एंड न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। अब जो तुम्हारा फिल्टर रेट निकला है उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इससे भी तुम्हें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। यहां पे भी तुम्हें क्या मिला था बेटा, हॉल्स प्रोसेस में लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला था, वहां पे भी तुम्हें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही मिला है। तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक पहुंचे बेटा, हम यहां तक पहुंचे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंचे, समझे। अब सिंपल सुनो, अब समझो। अब यहां तक हो गया, ये रिएक्शन है, एल्यूमिनियम, ये बॉक्साइट है तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट यूज किया है, ये तुम्हें मिल गया सोडियम एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया, और ये पानी। अब ये वाला जो तुम्हें मिला है इसको यहां पे लेके आए, पानी के साथ ट्रीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, तो तुम्हें मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नीचे प्रेसिपिटेट बन के चला जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट इवॉल्व हो गया। ठीक है। देखो, द प्रेसिपिटेट AlOH3 मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड इन बोथ बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस इज फिल्टर्ड। इन दोनों को फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, एंड कैल्सिनेट मतलब यार इसका कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन आगे सिखाने वाला हूं, बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। मतलब ये इसको बहुत ज्यादा कैल्सिनेशन किया जाता है फिल्टर वगैरह कर करके, तो एल्यूमिना मिलता है, जो मैं तुम्हें यहां पे बता रहा था। ठीक है। तो मैंने कुछ गलत नहीं बताया था, बस मैंने तुम्हें आगे का एक स्टेप बता दिया था। यहां पे उसको मिलने के बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यहां पे हीट वगैरह करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, और तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, एल्यूमिना। तो मैंने कुछ गलत नहीं बताया था, दैट इज द रीजन कि मैं वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं चाहता तो दोबारा रिकॉर्ड कर सकता था। तुम एक एक लाइन को लिखते जाना और समझते जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना को समझना है। ठीक है। यहां पे भी मैं एक एक लाइन करके बताऊंगा और ये डायग्राम में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल, एक एक लाइन करके बताऊंगा और ये डायग्राम में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब तुम्हें दिख रहा है ये एक डाइजेस्टर है, मतलब ये एक मेटालिक टैंक दिख रहा है, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, स्टील टैंक है एंड एवरीवन। देखते एक एक करके। पॉइंट ए, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। ये जो मोल्टन मिक्सचर मिला ना तुम्हें Al2O3, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था तो मोल्टन है। इसको क्या करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, देखो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इज डन इन अ स्टील टैंक। ये स्टील टैंक दिख रहा है, ये स्टील टैंक देखो, यहाँ पे एक स्टील टैंक दिख रहा है, स्टील टैंक, इसके अंदर किया जाता है इसको। ठीक है। अब देखो, द टैंक हैज अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। अंदर की तरफ अगर तुम देख पा रहे हो, ये वाला लाइन, तो ये क्या है, एक कैथोड का काम करता है, ग्रेफाइट लाइनिंग है, यहां से गया देखो। ठीक है। सिमिलरली देखो, अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड, ये भी ग्रेफाइट का ही है, डिप्ड इन अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्कड एज एनोड। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में ये जो डिप्ड है, येलो कलर के दिख रहे हैं, ये एनोड का काम करता है, ये भी ग्रेफाइट ही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तुम्हें पता है। ठीक है। अगला देखो, क्रायोलाइट Na3Al(F6) and phosphor CaF2 are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 डिग्री सेल्सियस। ये 2000 डिग्री सेल्सियस है, इसको लो करने के लिए ये दो चीजें डाली जाती हैं। मतलब यहां पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लॉस्फर। सिंपल, ये क्यों, 2000 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लाने के लिए। देखो बहुत आराम से सिखा रहा हूं, वीडियो काफी बड़ा होगा लेकिन ध्यान से समझ जाओगे तुम। अब देखो, आउटलेट फॉर द मोल्टन एल्यूमिनियम। अब क्या हो रहा है, यहां तक समझ गए। अभी देखो, यहां पे देखो, एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ये एल्यूमिनियम जो है तुम्हारा, ठीक है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, देखो यहाँ पे बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है वो नीचे डिपोजिट हो जाएगा और यहां पे हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस में जो तुम्हारा ये एनोड है ना, इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस भी करना पड़ता है। ठीक है, इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे,
मोल्टन एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कैथोड नीचे वाला लाइनिंग। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, हमने देख लिया बॉटम पे कलेक्टेड। इट इज टेकन आउट देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। अब देखो यहां पे जो तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर लिबरेट होता है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करके निकाला जाता है, और यहाँ पे जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है इसको भी टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जाता है जो यहां से जा रहा है। सिंपल था। और फिर तुम कहते हो कि यार ये हार्ड है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, तुम इसको अच्छे से लिख करके याद कर लेना, ठीक है, रिपीट कर लेना बार बार। देखो यहां पे भी रिएक्शन देखो, अब यहां पे भी मैंने गलत किया है, ये अलग बात है, ठीक है, यहां पे भी मैंने ये गलत किया है, तो ये इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, यहां पे इसको इग्नोर कर दो, देखो मैंने गलत ही लिख दिया हर बार, इसको इग्नोर करो, बाकी सब सही है, ठीक है, बाकी सब सही है, तो बस उसको इग्नोर कर देना, अब की बार तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। देखो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या तुम्हें पता है। देखो एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, हाँ कम है, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लिया, गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो ये नॉर्मल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, नॉर्मल हो गया। अब ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो लूज कर रहा है शायद। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक ऑक्सीजन के पास, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, 2 2 4, तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर दूसरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल 4 ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीडेशन। सिंपल। रिडक्शन मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज किया इधर गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, एलएचएस में अगर गेन करेगा, आरएचएस में अगर लूज करेगा। सिंपल। आगे बढ़ते बच्चों, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर एज फॉलोड, वही इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, यहां पे भी उसको मिटा दो। देखो मैं सामने से तुम्हारे सामने मिटा रहा हूं, तो तुम भी इसको देख लो, ये गलत है, इस पे ध्यान मत देना, एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब सुनो बच्चों, द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो एनोड के तरफ, एनोड क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसका होता है, कार्बन का होता है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। द एनोड हैज टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैंने बोला ना एनोड को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, एज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आया तो एक बार लिखो सर थैंक यू यहां तक समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आएंगे, कौन से हैं देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, इनको मॉडरेटली रिएक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, साइड हो जाता हूं मैं थोड़ा सा। देखो यूजुअली दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, सॉल्ट और कार्बोनेट। यूजुअली ये सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, इनके ओर्स, ठीक है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान है, रादर देन इनके सल्फाइड और कार्बोनेट से। ये मिलते किस में है, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड से मिलना आसान है, तो क्यों ना सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और वहां से मेटल को निकाल ले। आइडिया अच्छा है ना, तो वही है। देखो therefore sulfide ore are strongly heated into air to transform them into oxide, सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है इन एयर, एयर के प्रेजेंस में, टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड का ऑक्साइड बनाया, SO, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, इसको कहते हैं रोस्टिंग, एयर के सप्लाई में बहुत स्ट्रांगली हीट किया गया, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं तुम्हारे, उसको क्या किया जाता है, आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कार्बोनेट वालों को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या फिर बिल्कुल नहीं सप्लाई ऑफ एयर में, टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड, तो कार्बन का कार्बन ऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। देखो कार्बोनेट का स्पेलिंग C से आता है, कैल्सिनेशन का स्पेलिंग C से आता है, तो C का क्या होगा, C होगा, तो कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होगा, याद हो गया, याद हो गया, CC होगा, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होगा, सिंपल। कैल्सिनेशन K, C और K सुनने में एक जैसा लगता है, कम एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अच्छा सल्फाइड का जो बचा वो रोस्टिंग समझ गए, चलो आगे बढ़ते बच्चों, समझ गए तो। अब देखो द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। अब मान लो जिंक का देखते हैं, जिंक भी है ना, मतलब बीच में आता है रिएक्टिविटी सीरीज के। रोस्टिंग मतलब क्या था बच्चों, हेवी सप्लाई ऑफ एयर में बहुत ज्यादा
सप्लाई ऑफ एयर में बहुत हैवी हीट करते हैं। देखो जिंक सल्फाइड किसका होता है, रोस्टिंग सल्फाइड का होता है, जिंक सल्फाइड है। ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। अच्छा सिमिलरली मान लो अगर कार्बोनेट और है, अब तुम ये मत सोचो कि सर इससे अभी जिंक मिला कहां है, जिंक मिलेगा आगे। अभी देखो अगर कार्बोनेट और है बच्चों तो कैल्सिनेशन होगा सी, तो इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब मान लो कि एयर ना के बराबर है, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगा कैल्सिनेशन में, जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। सिंपल, एकदम सिंपल। द जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाय यूजिंग सुटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन। अभी यहां पे भी जिंक ही मिला है, यहां पे भी जिंक ही मिला है एक तरीके से, ठीक है, जिंक ही मिला है। अब ये जिंक ऑक्साइड जो हमें मिला यहां पे और यहां पे, एक बार रोस्टिंग से एक बार कैल्सिनेशन से, अब यहां पे सल्फाइड के साथ था, यहां पे कार्बोनेट के साथ था, इसके हिसाब से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हुआ है। उसको अगर कार्बन के साथ रिडक्टेंट सच एज कार्बन के साथ करोगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और आपको जिंक मिल जाएगा। एक बार जोरदार तालियां अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन के अलावा रिएक्टिव मेटल सच एज, जो ऊपर रहते हैं ना हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले थे ना, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आर ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनको भी रिड्यूसिंग एजेंट के तरह यूज किया जा सकता है। थर्मिट रिएक्शन होगा बच्चों, तो क्या होगा, थर्मिट रिएक्शन होगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव वाले हैं। बताता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल, ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस मेटल डिस्प्लेज अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तुम्हें पता है एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल या उससे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, इसलिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज इग्नेटेड विथ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, ये मिडल रिएक्टिव वाला है, ये हाई रिएक्टिव वाला है। जब इसको इसके साथ इग्नेट किया जाएगा, मतलब हीट दिया जाएगा, यहां पे एक्सेस हीट के सप्लाई में किया जाएगा, ठीक है, विथ एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होगा, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला आपको, Al2O3 यहां पे भी मिल रहा है और हीट बाहर जाएगा। चलो Fe2O3 मतलब क्या है, आयरन ऑक्साइड। इसको भी अगर एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करोगे तो Fe मिलेगा, आयरन मिलेगा, Al2O3 और हीट। मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जा रहा है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है और यहाँ पे तो पूरा का पूरा आयरन ही मिल गया। कितना सिंपल है ना। ये जो रिएक्शन होता है इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर तुमको एग्जाम में थर्मिट रिएक्शन पूछते हैं तो तुम्हें ये वाला लिखना है, क्या बोलते हैं उसको, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट को हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले के साथ एज अ रिडक्टेंट यूज करके रिड्यूस करेंगे टू ऑब्टेन। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर यहां तक समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा हाई रिएक्टिव वाला, ये मिडल वाला हो गया, इसको इसके साथ भी करके देख लिया। अब बचा ये वाला, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। किसका देखना है आप, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, थोड़ा सा तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आर लेस रिएक्टिव। जो नीचे होता है उसको लेस रिएक्टिव बोलते हैं। दैट इज वाई दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम अब नीचे होता है, फ्री स्टेट में ही मिल जाता है, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता है, तो इनको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन द रिजर्व्स ऑफ कॉपर इन फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू। कॉपर जो है तुम्हारा वो बहुत कम ही फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब कॉपर को तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2CuS कॉपर सल्फाइड, देखो प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड मेनली इन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, मतलब इसमें सल्फर है। कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर सल्फाइड बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। बस उसको हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब क्या कर रहे हैं हम, रोस्टिंग कर रहे हैं शायद, यस। तो कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, रोस्टिंग किया है। अब इस कॉपर ऑक्साइड को वापस कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट करोगे तो कॉपर मिल जाएगा, फिर से सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा। लेकिन बच्चों ये इतना सिंपल नहीं है। तुम 10th में हो इसलिए तुम्हें इतना पढ़ना है, लेकिन जब तुम 12th में जाके मेटालर्जी पढ़ोगे 11th में, तो तुम्हें पता चलेगा इस प्रोसेस को बेस्मराइजेशन या कुछ तो बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स है। ये तुम्हें 12th में सीखना है, 10वीं में इतना काफी है, ठीक है। तो क्या किया, इसको लिया, ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग किया, कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड को फिर इसी के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड चला गया। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा तुम्हें, और काफी सिंपल भी था ये, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी सारे फ्री में चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, ट्रस्ट में मिलेगा, फ्री में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा भाई है ना,
गाइज उसके अलावा अगर तुम्हें नहीं पता है तो सुन लो, नीचे एक लिंक है क्विज का, ठीक है, क्विज का, उस क्विज को भी जाके दे दो। और प्लीज कमेंट में बताना कि ये क्विज वाला आइडिया कैसा लगा तुम्हें, ठीक है, कि हर एक लेसन के बाद, हर एक लेक्चर के बाद एक 10 क्वेश्चन का क्विज डाल दो, बच्चे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें आइडिया, ये भी बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दो। लाइक का बटन ऐसा सूना सूना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा है और तुम्हें लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो तुम्हें यार शेयर करना चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे तुम नए हो और अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है काफी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, खाली वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूजफुल चीजें ही मिलेंगी, यूजलेस चीजें कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे तुम्हारा फायदा ही होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, नुकसान कभी नहीं होगा। बाकी जो दूसरा वाला, इसका लास्ट वाला जो वीडियो होगा लेक्चर नंबर 5 के बाद जो आएगा लेक्चर नंबर 6, वो एक तो कल या तो परसों बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, इसी वीक में अपलोड हो जाएगा। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। और तुम्हारा मेटालर्जी खत्म हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। पार्ट 1 से पहले पार्ट 1 पूरा खत्म कर देंगे। ऑप्शन में बचा है स्पेस मिशन और लेंसेस। इन दोनों में से क्या चाहिए तुम्हें, मुझे पता है तुम लोग लेंसेस ही बोलोगे, लेकिन अगर तुम स्पेस मिशन बोलोगे तो शायद वन शॉट लेके खत्म कर दिया जाए। लेंसेस को भी देखेंगे, करेंगे, जो तुम बोलोगे वही होगा। जनता जनार्दन की सुनी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मुस्कुराते रहो, खुश रहो। चलो बाय बाय, चलो बाय।